में फैलाती रही। मैं सदैव ये कहता रहा कि भाई कार्यकर्ताओं से एक बार बात हो जाए, परिवार में बात हो जाए, उसके बाद सबको समझाकर काम तो कांग्रेस का ही करना है। तो मुझे कल ही आना था और मैंने कह दिया था कि अगली बार जीतू भाई साहब जब आप आओगे माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके दौरे में आपके साथ रहूंगा। लेकिन कल 17 तारीख को मेरी धर्मपत्नी का जन्मदिन था, बच्चों का आग्रह था कि थोड़ा सा बाहर घूम लिया जाए, तो इसलिए जो है कल नहीं उपस्थित हो पाए। और आज सवेरे से मैं आप सबके बीच में हूँ। कांग्रेस के प्रत्याशी कुंवर घनश्याम सिंह जी के स्वभाव के बारे में, उनके कार्य व्यवहार के बारे में, उनकी सरलता सहजता के बारे में, उनकी ईमानदारी के बारे में जितना कुछ कहा जाए उतना कम है। बहुत अच्छे हमारे प्रत्याशी हैं। मैंने जीतू भैया और हम जब भोपाल में बैठे थे, कुंवर घनश्याम जी भी साथ में थे, तो मैं खुद कह के आया था कि हम दोनों में से किसी को भी टिकट दे दो, क्योंकि राजेंद्र भारती जी भाई साहब ये कह चुके थे कि मेरे परिवार से कोई चुनाव लड़ेगा नहीं। हम लोग ये भी चाहते थे कि दतिया का उपचुनाव एक ईमानदार व्यक्ति जीते। चुनाव में चूंकि उस समय यह लग रहा था कि प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जी ही होंगे, परंतु उनके साथ उनकी पार्टी ने जो किया, मेरी पूरी सहानुभूति उनके साथ है। लेकिन जो वो लोगों के साथ करते रहे, समय चक्र ऐसा है कि जैसा आप करोगे लौट कर वैसा ही आपको भी प्राप्ति होगी। तो ऐसा उनको मिला है। जैसी करनी सो वैसी भरनी। जीतू भैया की इस बात से मैं पूर्णतः सहमत हूँ और इसी नैरेटिव को हमें अपने स्तर पर तैयार करना है और उनके नैरेटिव को ध्वस्त करना है, जवाब देना है कि चेहरा बदला है, चेहरा बदला है, स्वभाव नहीं बदला, चरित्र नहीं बदला। और इसलिए भारतीय जनता पार्टी वाले लोग वो सब करेंगे जो ये करते रहे हैं। ये प्रताड़ित करने का काम भी करेंगे, परेशान करने का काम भी करेंगे। लेकिन ये दतिया की कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता है, ये दतिया की धरा पर रहने वाले हमारे आम मतदाता हैं, जिन्होंने भारी दबाव के बाद, जिन्होंने भारी अत्याचारों को सहन करने के बाद, प्रताड़ित होने के बाद और 2023 में रावण का अंत किया था। इस चुनाव में भी इनका ऐसे ही जवाब देना हम सब अच्छे से जानते हैं। जीतू भैया ने बहुत विस्तार से लेकिन बहुत अच्छे से बातें समझाई हैं। निश्चित रूप से पैसे का लालच आएगा, निश्चित रूप से दारू बांटी जाएगी और लोभ लालच दिए जाएंगे। लेकिन हमें केवल एक बात का ध्यान रखना है कि कैसी भी परिस्थितियां हो जाएं, कैसी भी स्थितियां हो जाएं, इस बार पुनः उपचुनाव में, क्योंकि हमें तो जनादेश 5 साल के लिए मिला था, हम चुनाव में हराने का काम करेंगे। और इस उपचुनाव में के बाद मैं तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय मुख्यमंत्री से कहना चाहूंगा कि आपने थोड़ी देर कर दी, आपकी पार्टी ने थोड़ी देर कर दी। हम तो ये मांग कर रहे थे 2023 के चुनाव के समय से कि इनको यहाँ से दतिया से विदा करो तो हमारे दतिया के परिवार एकल भोजन से मुक्त हो जाए। इनको यहाँ से विदा करो ताकि दतिया अत्याचार से मुक्त हो जाए, और इनको यहाँ से विदा करो ताकि दतिया में हमारे सारे परिवारीजन सुख चैन से सो सके। किसी को ही न लगे कि रात को पुलिस का दरोगा आएगा और घंटी बजाएगा, खटखटाएगा कि चलो थाने में तुम्हारे नाम शिकायत हुई है, शिकायत हुई हो या शिकायत नहीं हुई हो। इस सब प्रताड़ना को हम सबने झेला है। इसको दूर करने का एक माकूल अवसर 23 में आया था। आपने सबने हम लोगों के सहयोग से उसको दूर किया और रावण को भगाने का काम किया। थोड़े बहुत प्राण बच गए थे, थोड़े बहुत प्राण बच गए थे। वो इनको इनकी पार्टी के अंतर विरोध ने इस बार समाप्त करने का काम किया है। इसलिए उनकी पार्टी के लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। भ्रम फैलाते थे यह हो जाएगा, वह हो जाएगा। जीतू भैया की एक बात से मैं पुनः सहमत हूँ, यह भी भ्रम फैलाया जा रहा है। हम कार्यकर्ताओं को शिथिल करने के लिए हमें शिथिल नहीं होना है कि नरोत्तम मिश्रा वाला कार्यकर्ता और कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जिनको शिफ्ट होना है वो अपने आप शिफ्ट हो जाएंगे। लेकिन हमें पूरी ईमानदारी के साथ, तन्मयता के साथ काम करना है। और एक चीज को ध्यान रखना है, इसके साथ ही अपनी बात को समाप्त करूंगा। कार्यकर्ताओं की बैठक में लंबी चौड़ी बात नहीं करना चाहिए कि बूथ जीते तो चुनाव जीते। पंकज भाई और अवनीश भाई